बाहर से अंदर आ जाइए, अध्यात्म की लीला बताएंगे। महाराज जी जो कथा श्रवण करवाएंगे वो करिए, उसके बाद हम प्रसाद हम लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। खेलन बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोष की जय। ब्रज 84 कोष पैक्रम। जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ आप लोग बैठे हैं इस जगह का नाम है खेलन वन। यहाँ पर में जब जरासंध से युद्ध हुआ कृष्ण और बलराम का, तो रण छोड़ नाम धरा के भगवान ने द्वारका बसाई और वहाँ जाकर रहने लगे। वहाँ से बलराम जी वापस ब्रज में आ गए। बलराम जी का वहाँ मन नहीं लगा तो ब्रज में आए। ब्रज में आने पर यहीं पर खेलन वन में विश्राम किया है। विश्राम कर ही रहे थे तो नागलोक में सूचना पहुंची कि शेष भगवान ब्रज में वापस आ गए। तो सभी नाग कन्या उनसे मिलने के लिए आई और अपनी इच्छा प्रकट की कि मैंने आपके जाने के बाद वियोगवश वो महारास नहीं देखा जो आपके छोटे भाई ने किया था वृंदावन में। वो रास मैं देखना चाहती हूँ। बलराम जी बोले, रास के विषय में आप लोग नहीं जानती। नाग कन्याओं से कहा, आप गोप कन्याओं को राजी करें, यदि वो राजी हो जाती हैं तो रास मैं भी करके दिखा सकता हूँ। बलराम जी बोले। नाग कन्याओं ने गोप कन्याओं से प्रार्थना की और वो रास करने के लिए राजी हो गई। यहीं बलराम कुंड है बगल में, सबने स्नान किया उसमें और यहीं बैठकर सबने अपना अपना श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद नाना प्रकार के खेल खेले, लीलाएं की और रास के लिए तैयार हुए। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगी, गोपियां बोली, बलराम जी अब मेरे से रास नहीं होगा, मेरे को प्यास लग रही है। बलराम जी बोले, यही पास में जमुना जी बह रही हैं थोड़ी दूर पर, आप जाएं और जमुना जी से याचना करें। जमुना जी यहाँ आ जाएंगे और सभी लोग जल पी लेंगे तो रास होता रहेगा। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने गईं तो जमुना जी ने कहा कि बलराम जी मेरे जेठ लगते हैं। जानते हैं जेठ अपने पति से जो बड़ा होता है, क्या कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में? हाँ, तो मेरे लगते मैं उनको घूंघट करती हूँ, वहाँ नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी जाओ। बलराम जी ने जब ऐसे कहा जमुना जी ने, तो गोपियों ने बलराम जी से चुगली कर दी और कहा कि अरे आपने कहाँ भेज दिया हमको, वो तो बहुत हठीली है, आने से मना कर रही है। बलराम जी शेषावतार हैं और उनको क्रोध आया। क्रोध आया तो जमुना जी को हल से खींच लिया है। जमुना जी को खींचने के कारण जमुना जी यहाँ टेढ़ी होकर बहने लगी। ये है यहाँ का महत्व। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों के साथ में आपको यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो किसी संत महापुरुष से मिला देते हैं, और जब संत महापुरुष की कृपा होती है तो भगवान से मिला देते हैं। जैसे प्रहलाद और ध्रुव के साथ हुआ। ध्रुव जी घर से चल दिए अनजान रास्ते पर, तो भगवान की कृपा हुई ध्रुव पर, तो नारद जी को भेज दिया और उनको उनके द्वारा मंत्र दिलाकर
भगवान की प्राप्ति करा दी। ये कितना सरल उपाय है। हम लोग 84 लाख योनि में भटक रहे हैं और भगवान की कृपा से, उनकी दया से इस 84 कोष की परिक्रमा भी लगा रहे हैं। 84 कोष की परिक्रमा लगाने का मतलब 84 लाख योनि से मुक्त होने का साधन। कितना सरल उपाय। हमको इस 84 लाख योनि में बार बार माँ के गर्भ में ना आना पड़े तो भगवान ने दयावश 84 लाख 84 कोष के क्षेत्र में लीलाएं की। 83 कोष में भी तो कर सकते थे, 85 कोष में भी कर सकते थे, 84 कोष में ही क्यों की? कि 84 कोष की यात्रा इसलिए उन्होंने लीलाएं की कि 84 लाख योनि से आप मुक्त होने का सरल उपाय है ये कि 84 कोष के परिक्रमा लगाएं किसी महापुरुष के साथ में। और आप ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जरूर इस लोक से स्वर्ग लोक में, गोलोक में आपको वास मिले और वहाँ आनंद लें। बोलो रमण बिहारी लाल। देखिए यहाँ पर ठाकुर जी ने 12 वर्ष लीला की ब्रज में और 12 वर्ष लीला करने पर गायों को ही चराया और दूसरा कोई काम नहीं किया। गायों के चराते ही लीलाएं की। तो ठाकुर जी को गायों से बड़ा प्रेम है और उनको प्रेम है तो आप लोगों को भी गायों से प्रेम होना चाहिए। जब ठाकुर को प्रेम है तो आप लोगों को भी होना चाहिए। जहाँ भी गौशाला हो, गाय हो, वहाँ सेवा करनी चाहिए। उनके भूस की, गुड़ की, बिनौरा की, खल की, जो भी इच्छा हो। तो यहाँ भी ठाकुर जी की गौशाला है पीछे, जो आप लोग सामर्थ्यवश, कोई ज़बरदस्ती नहीं, जो जिस लायक हो वैसी सेवा ठाकुर जी की गायों के निमित्त करना चाहिए और करना चाहिए। बोलो रमण बिहारी लाल। तो बहुत करुणा के कारण महाराज जी ने और एक बार हमारे साथ ये बहुत ही दिव्य अनुभव में हो रहा है कि हमारे जगन्नाथ साथ में हैं और महाराज जी की करुणा है, इसलिए हमें शयन से उठा करके ठाकुर जी के दर्शन करवाए। बहुत विशेष है। मैंने तो ये समझ लिया था कि आज तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं होने, परंतु महाराज जी इतने करुणा हृदय हैं और भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा करुणामय होते हैं, ये इसका प्रमाण है। तो उन्होंने ठाकुर जी को उठाया। अब दोनों आमने सामने बैठे, हमारे जगन्नाथ और खेलन बिहारी, और अब उनकी चल रही है जो आपस में चल रही है। तो बहुत सुंदर लीला सुनी हमने। हमारे जो इस्कॉन के पुस्तकों में लिखा है उसके अनुसार कृष्ण बलराम का भी यही रमण का स्थान था, खेल का स्थान था। यहाँ पर बचपन में खेलने भी आते थे कृष्ण बलराम। तो जैसे रमण रेती है वैसे यहाँ भी ये वास्तव में रमण रेती ही है। महाराज जी मुझे अंदर बता भी रहे थे कि ये रमण रेती है। तो मैं कह भी रहा था कि यहाँ रमण रेती का आयोजन करवा दीजिए, ताकि जैसे वहाँ की रमण रेती प्रचलित हो गई यहाँ भी हो जाएगी, लोग यहाँ भी खेलने लग जाएंगे। तो क्योंकि ये तो है ही रमण रेती वास्तव में, जब खेलन वन है तो इसीलिए देखो वो ग्रुप भी यहाँ के खेल करके गया। खेलन वन है तो खेल रहे थे वो लोग। तो यहाँ खेलने कृष्ण बलराम आते थे, ऐसा नहीं कह सकते, आते हैं, क्योंकि ये साक्षात प्रत्यक्ष निरंतर चलने वाली लीला है। तो आज भी कृष्ण बलराम खेल करने के लिए यहाँ आते हैं। अन्य लीलाएं तो महाराज जी ने बताई दी है। दर्शन बहुत सुंदर है, कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर भाव है। देखिए अब कैसे यहाँ ठाकुर ठाकुरानी यशोदा मैया है, सब कितना सुंदर है। तो अवश्य ही गैयाओं के भी दर्शन करेंगे हम, कुंड से आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। बलराम जी का कुंड है और उसके पश्चात हम यही प्रसाद प्राप्त करेंगे। तो आवाज़ नहीं करिएगा और स्वच्छता का ध्यान रखिएगा।
और अवश्य ही गौशाला में इत्यादि जो भी है अपना अनुदान दे सकते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे दर्शन हमें आज करने हैं। आप जानते हैं आज हम बहुत लेट निकले हैं, तो थोड़ा सा सब कुछ जल्दी जल्दी करिएगा, समय नष्ट नहीं करिएगा। ठीक है, बोलिए श्री खेलन बिहारी राधा रानी की जय, यशोदा मैया आनंद के लाला की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। धन्यवाद। चलिए।